हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 2004 में पाकिस्तान में एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लॉन्च हुई, टेलीनॉर, जिसको आज हम सब जानते हैं। टेलीनॉर वैसे नॉर्वे की एक कंपनी है जिसकी तारीख काफी पुरानी है। ये दुनिया के कई मुल्कों में मौजूद है। बहरहाल 2005 में टेलीनॉर ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए और आज पाकिस्तान में मोबाइल फोन नेटवर्क की मार्केट का 22% हिस्सा टेलीनॉर के पास ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेलीनॉर पाकिस्तान से वापस जा रही है? टेलीनॉर का नेटवर्क खत्म नहीं होगा, लेकिन ये पाकिस्तान में अपने सारे एसेट्स बेच रहे हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दोस्तों, टेलीनॉर जब पाकिस्तान में आया था तो पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री फैल रही थी। लोग मोबाइल फोन्स यूज करना शुरू हो रहे थे। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड था। टेलीनॉर ने शहरों के अलावा पाकिस्तान के गांव, देहात और पहाड़ी इलाकों में भी फोकस किया। टेलीनॉर के सिग्नल्स वहां भी आते थे जहां दूसरे नेटवर्क्स फेल हो जाते थे। टेलीनॉर के कामयाब होने की ये एक बहुत बड़ी वजह थी। हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा तरीन मुल्क है। हमारी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा हो गई है। जब किसी मुल्क की आबादी इतनी ज्यादा हो तो वहां कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला सिस्टम का है। पाकिस्तान में टेलीनॉर के कई चैलेंजेस थे, जैसा कि एक चैलेंज लोड शेडिंग का था। दिन में कई घंटे जब बिजली नहीं होगी तो मोबाइल टावर्स ऑफलाइन चले जाएंगे। टेलीकॉम कंपनीज को फिर जनरेटर्स पर डिपेंड करना पड़ता है और डीजल की कॉस्ट को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। 2023 में जब पाकिस्तान के हर कोने में एक फॉल्ट की वजह से बिजली चली गई थी तो पाकिस्तान में 40,000 मोबाइल फोन टावर्स भी ऑफलाइन चले गए थे। दोस्तों, टेलीनॉर कई एशियन मुल्कों में ऑपरेट कर रहा था। जैसा कि इंडिया में इन्होंने अपना बिजनेस इंडियन टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ मर्ज कर लिया। म्यांमार में फौज ने हुकूमत संभाल ली तो टेलीनॉर ने वहां भी अपना बिजनेस बेच दिया। मलेशिया और थाईलैंड में भी इन्होंने अपना बिजनेस दूसरी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मर्ज कर लिया। और दिसंबर 2023 में टेलीनॉर ने अनाउंस किया कि ये पाकिस्तान से भी वापस जा रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया कि ये पाकिस्तान में अपना बिजनेस PTCL को बेच रहे हैं। टेलीनॉर के CEO सिग्वे ब्रेक ने डिटेल से इस बात पर बात की। इसका कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज की गुंजाइश ही नहीं है। 2005 में जब लोग अपने पहले मोबाइल फोन्स खरीद रहे थे, जब पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री का बूम था, जब व्हाट्सएप नहीं होता था, उस वक्त पाकिस्तान में 3 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज की स्पेस थी। लेकिन अब वो स्पेस नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी एक बड़ी वजह व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप पर अब लोग कॉल्स और मैसेजेस कर लेते हैं, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इस वजह से भी टेलीकॉम कंपनीज को काफी मुश्किलात हुई हैं। बहरहाल टेलीनॉर के CEO ने यह भी कहा कि हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान में बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है और हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे और ना ही हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए मजीद कैपिटल है, मजीद पैसे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक टेलीनॉर ने पिछले 11 सालों में पाकिस्तान में $2.5 अरब तक इन्वेस्ट किए हैं। अब अगर 5G सर्विसेज पाकिस्तान में आ गई तो उसके लिए भी इनको मजीद पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जो इनके पास नहीं है। दोस्तों, टेलीनॉर के साथ एक और मसला 2022 में भी हुआ था, जब FBR ने पाकिस्तान में टेलीनॉर के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे। टेलीनॉर पर 3.5 अरब रुपए का टैक्स क्लेम किया गया था। टेलीनॉर ने ये क्लेम अदालत में चैलेंज किया और बाद में इनको स्टे ऑर्डर मिल गया। 2021 में भी आजाद कश्मीर में किसी टैक्स डिस्प्यूट की वजह से टेलीनॉर के कई नेटवर्क साइट्स बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से आजाद कश्मीर में टेलीनॉर की सर्विसेज बंद हो गई थी। बाद में टेलीनॉर को सर्विस बंद करने पर 5 करोड़ रुपए का फाइन भी लगा दिया गया। टेलीनॉर का कहना था कि इनके टावर्स और ऑफिसेस को जबरदस्ती बंद किया गया था, जिसकी वजह से इनकी सर्विस बंद हुई थी। दूसरी तरफ टेलीनॉर की शिकायत थी कि पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम प्रेडिक्टेबल नहीं है। टेलीनॉर के ये सारे मसले मसाइल चल ही रहे थे और 2022 के साल में टेलीनॉर को पाकिस्तान में भारी लॉस भी फेस करना पड़ा था। और नवंबर 2022 में टेलीनॉर ने अनाउंस किया कि ये पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान में अपना बिजनेस PTCL को बेच रहे हैं। अगर सारे मामला तय हो गए तो PTCL टेलीनॉर पाकिस्तान की 100% मलकियत हासिल कर लेगा। PTCL पहले ही यूफोन को भी चला रही है। दोस्तों, ये डील कितने में हो रही है, इसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। शायद 108 अरब रुपए में या फिर इससे भी ज्यादा। यानी टेलीनॉर की सर्विसेज तो पाकिस्तान में चलती रहेंगी, लेकिन अगर ये डील हो गई तो अब PTCL
टेलीनॉर के बिजनेस को चलाएगा। दोस्तों, हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन भी कैसी रहती है सब जानते हैं। जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ना हो, कोई प्रॉपर पॉलिसी ना हो, तो इसकी वजह से भी इंटरनेशनल कंपनीज का कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। गवर्नमेंट जो भी हो, जरूरत यह है कि ऐसी कंसिस्टेंट पॉलिसीज बनाई जाएं जो किसी हुकूमत के साथ चेंज ना हो और नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान में नौकरियां क्रिएट हों। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।